हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम के सेट 3 के बारे में बात करेंगे और सेट 4 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सेट 3 के खत्म होने के बाद हम सेट 3 से मिलने वाली लर्निंग्स को यहाँ पे लिखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग कम से कम 15 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके ये सेट जरूर ट्राई करो। इसको ढंग से रीड करो। आपसे सॉल्व होता है नहीं होता वो इमटेरियल है, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब खुद ट्राई करो ताकि आप भी थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड कर पाओ। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। आई होप सब इसे ट्राई कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है? अमन, शिवम एंड रोहित hosted their birthday parties on 10th, 11th and 12th of May, not necessarily in the same order. The total number of guests who attended their party were 3 consecutive even number. अब ना हमेशा LRDI का सेट पढ़ते हुए कभी भी हमें रैंडमली चीज़ें नहीं पढ़नी है, ब्लैंकली चीज़ें नहीं पढ़नी है। हमें उस डाटा को जॉट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे 3 नाम आए हैं, उसको मैं लिखूंगा ए, एस और आर से। उसके बाद उन्होंने पार्टी कब कब रखी अपनी, तो यहाँ पे डेट कब कब थी, 10 की, 11 की और 12 की। ठीक है। उसके बाद ये 3 पार्टी में जितने भी लोग आए वो नंबर ऑफ लोग कैसे थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और हमेशा 150 गेस्ट ने कौन सी पार्टी अटेंड करी, जो 11th को हुई। अब 11th पे कौन पार्टी होस्ट कर रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, पर हमेशा 11th की पार्टी में लोग कितने होंगे, 150 होंगे, ये हमें दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे एक हिंज बना दिया कि ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, यहाँ पे हमेशा 150 लिखना है। चाहे किसी भी इंसान की पार्टी हो, 11 तारीख को कितने नंबर ऑफ लोग आएंगे उस पार्टी में, 150 लोग आएंगे। इतना सबको क्लियर है? उसके बाद द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडेड एस पार्टी। ठीक है। एस की पार्टी में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग आते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है, ए की पार्टी में लीस्ट नंबर ऑफ लोग आते हैं। और ए की पार्टी कभी भी 12th मई को नहीं होती। तो मैं यहाँ पे ए लिख के एक कट मार दूंगा कि ए की पार्टी कभी भी 12th मई को नहीं होती है। और 50 गेस्ट कॉमन इन ऑल द 3 पार्टीज। तो इन सब के अंदर कितने गेस्ट कॉमन थे, 50 गेस्ट। कैसे थे? कॉमन थे। ठीक है। अभी तक जितनी भी हमारी सेट की इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी सेट की इंफॉर्मेशन थी, उस सबको हमने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब देखने की बात क्या है, देखने की बात यह है कि ये काफी ओपन एंडेड सा सेट है, इसमें कई सारे केस बनेंगे। चलो पहले इसके क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमसे पूछा क्या है। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडेड एग्जैक्टली 2 पार्टी, मतलब अगर 2 मैक्सिमम हो जाता है तो हमें बताना है कितने लोगों ने आर और एस की पार्टी अटेंड करी पर ए की नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, इफ द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडेड एग्जैक्टली 2 पार्टीज। ठीक है। अगर एग्जैक्टली 2 वाला मिनिमम हो जाता है तो हमें बताना है कि ए की पार्टी, ओनली ए की पार्टी में कितने लोग आए। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है थर्ड और फोर्थ के लिए। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन किस टाइप से, नंबर ऑफ गेस्ट हु अटेंडेड बोथ ये ए एंड एस पार्टी बट नॉट आर पार्टी वाज द सेम एज। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो हम बाद में देखेंगे कैसे टैकल करना है। पहले इन दो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्योंकि बस हमारे को इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है और क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का है, तो पक्का यहाँ पे क्या बनेंगे, पक्का यहाँ पे केसेस बनेंगे। अब हमें ये बताया है कि 3 पार्टी होनी है, उनको पता नहीं कौन होस्ट करेगा, पर वो 10th, 11th और 12th में को होनी है। 11th को जो पार्टी होनी है उसमें पक्का 150 लोग आते हैं, पर क्या हमें ये बताया 11th को जो पार्टी होनी है उसमें मिनिमम लोग आ रहे हैं या मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, ये हमें नहीं बताया। तो हमारे केस कैसे बन सकते हैं कि ये जो 150 लोग 11th को आ रहे हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, या फिर ये मिनिमम नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, या फिर ये उतने लोग हो सकते हैं जो बीच में आएंगे। अगर ऐसा है तो अगले दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होंगे, 152 और 154 होंगे। यहां पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर लिखे तो ऐसे आएंगे, और यहां पे लिखे तो ऐसे आएंगे। क्या अभी मैंने यहाँ पे ऊपर डेट्स दिखी है? नहीं। क्या पता ये इससे पहले आए हो, ये 10th को आए हो, ये 11th को आए हो, ये 12th को आए हो। मैंने डेट की कोई बात ही नहीं करी है अभी, मैं तो लिख रहा हूं ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमेशा सबसे कम लोग ए की पार्टी में आते हैं, तो हमेशा यहां पे ए लिख देते हैं। सबसे ज्यादा लोग एस की पार्टी में आते हैं,
और फिर कौन बचा, आर बचा, तो यहाँ पे आर लिख देते हैं। इतना सबको समझ में आ गया हमने केस कैसे बनाए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इस केस से हमारे डेट के साथ कितने केस बन सकते हैं। इसको केस 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं। फर्स्ट इफ के डेट के साथ हमारे 2 केस बन सकते हैं, मैं दिखाता हूं कैसे। 152 लोग यहां आ जाए, 154 लोग इस पार्टी में आ जाए, या फिर नंबर ऑफ लोग 154 10th की पार्टी में आ जाए। यहां तो 150 रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, और 152 इधर आ जाए। तो फर्स्ट इफ के हिसाब से हमारे 2 केस बन गए। अब हम ऊपर नाम लिख देते हैं कि ये किस किस की पार्टी थी। तो 150 वाली हमारे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग किसकी पार्टी थी, ए की पार्टी थी। 154 वाली एस की पार्टी थी और 152 वाली आर की पार्टी थी। अब क्या हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 12th के अंदर जो पार्टी हो रही है उसको ए तो होस्ट कर नहीं रहा, एस होस्ट कर रहा है और आर होस्ट कर रहा है, तो ये दोनों केस हमारे वैलिड है। तो मैं इसको ए केस बुला देता हूं और इसको बी केस बुला देता हूं। अब इसको देखते हैं, जब हम डेट के साथ मैच करना चाहें तो 11th को जो पार्टी हो रही है उसमें तो पक्का 150 लोग ही आएंगे, क्या पता 148 लोग यहाँ आ रहे हो, या फिर 148 लोग बाद में आ जाए, जो 10th की पार्टी है उसमें 152 लोग आ जाए। अब इसके हिसाब से, इस केस के हिसाब से नाम लिख देते हैं। 148 वाली पार्टी ए होस्ट कर रहा है, 150 वाली पार्टी आर होस्ट कर रहा है और 152 वाली पार्टी एस होस्ट कर रहा है। पर क्या ये वाला केस वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 12 तारीख को ए होस्ट करने लग गया पार्टी, ये तो हो ही नहीं सकता। सेट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां लिखा हुआ है नॉट ऑन 12th में, तो हमें ये केस को कट करना पड़ेगा। तो मैं इस केस को यहां पे कट कर देता हूं। सबको समझ में आ गया इस केस को कट क्यों किया मैंने। अब हम इस केस की बात करते हैं। इस केस को अगर हम डेट में लिखते हैं तो डेट्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, 150 तो इधर ही आएगा, क्या पता 146 की पार्टी इधर हो रही हो, क्या पता जितने लोग जिस 12 तारीख को जो पार्टी हो उसमें 146 लोग आए हो, वो यहाँ पे हो रही हो। अब ऊपर नाम लिख देते हैं, 148 वाला आर था, 146 वाला ए था, 150 वाला एस था। अब ध्यान से देखो, फिर से वही बात है, ए पार्टी दे रहा है 12 तारीख को, ये तो हो ही नहीं सकता, ए तो पार्टी दे ही नहीं सकता 12 तारीख को, तो हमें ये केस भी कट करना पड़ेगा। मैं अलग कलर से कट कर देता हूँ ताकि सबको दिख जाए कि मैंने ये कट किया। सबको समझ में आ गया। तो हमारे केस बने कितने, इस केस को सी बोल देते हैं, इस केस को डी बोल देते हैं, तो हमारे 4 केसेस बने, ए बी सी और डी। सबको समझ में आ गया ना। इस सेट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास 4 केस बने। अब हमें रैंडमली चारों केस का वेन डायग्राम नहीं बनाना है, हमें चारों केस का वेन डायग्राम नहीं बना देना है देख के कि बहुत अच्छा है हमने तो केस बना लिया, हमने बहुत दिमाग चला लिया, अब बैठ के चारों केस का वेन डायग्राम बनाते हैं, सारा टाइम खर्च हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस चूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल केस चूज करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे उसका आंसर कैसे निकालना है। जैसे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडेड एग्जैक्टली 2 पार्टीज, मतलब मुझे वो केस चूज करना है इन चारों में से जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 वाला मैक्सिमम होता है। पहले मुझे एक ऐसा केस चूज करना है जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 वाला मैक्सिमम होता है, उसके बाद मुझे बताना है ऐसे कितने लोग हैं जो आर और एस की पार्टी में आते हैं पर ए की पार्टी में नहीं आते। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, 2 को मैक्सिमाइज करना है। अब मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखनी सिखाई थी, एस की इक्वेशन, एक्स की इक्वेशन, एक्स माइनस एस की इक्वेशन। मैं सारी इक्वेशन लिख देता हूँ। आई होप आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये तीनों इक्वेशंस को मैं डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूँ। हमें 2 को मैक्सिमाइज करना है, पर क्या हमारे पास एस की कोई इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कितने नंबर ऑफ लोग सर्वेड हुए थे, नंबर ऑफ पीपल हु वर सर्वेड, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये इक्वेशन तो हमारे लिए काम की नहीं है।
पर क्या हम x की इक्वेशन से कुछ पता लगा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि x की इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ लोग जिन्होंने a की पार्टी अटेंड करी, नंबर ऑफ लोग जिन्होंने s की पार्टी अटेंड करी, नंबर ऑफ लोग जिन्होंने r की पार्टी अटेंड करी। ये तो हम हर केस में निकाल सकते हैं ना, तो हमारे लिए ये इक्वेशन काम की हो जाएगी। देखो s का हमें पता नहीं है, तो यहाँ भी s आ रहा है, तो ये भी इक्वेशन काम की नहीं होगी, लेकिन ये इक्वेशन हमारी काम की हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 2 और 3 3। एग्जैक्टली 3 वाले कितने लोग थे? ये लिखा हुआ मैंने, 50 गेस्ट वर कॉमन, वही तो होता है एग्जैक्टली 3। यहां मैं रफली बना के दिखा रहा हूं। सपोज करो ये ए की पार्टी का सर्कल है, ये एस की पार्टी का सर्कल है, ये आर की पार्टी का सर्कल है, तो 50 गेस्ट तो कॉमन थे ना, जो ए की पार्टी में भी गए, एस की पार्टी में भी गए, आर की पार्टी में भी गए। तो एग्जैक्टली 3 की जगह मैं 50 नहीं लिख सकता? ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया ना मैंने। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 150। अब जरा ध्यान देना, हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें बोला था हमें 2 को मैक्सिमाइज करना है। अगर मुझे 2 को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे x को भी तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं 2 को ना एक साइड ले लेता हूं, मैं 2 को एक साइड ले लेता हूं, क्योंकि इधर 2 लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे जो x लिखा हुआ है, जो x इक्वेशन का जो x होता है, उसके आगे प्लस का साइन है। उसके आगे कैसा साइन है? प्लस का साइन है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? तो अगर मैं 2 को मैक्सिमाइज करूंगा तो मेरे को इसको भी तो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे 2 मैक्सिमम चाहिए, तो मैं ऐसे केसेस लूंगा जिसमें x मैक्सिमम होता है, जिससे मेरा 2 मैक्सिमम आ जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। तो अब मैं यहां पे इसको मैक्सिमम करने के लिए x को मैक्सिमम करूंगा। केस ए बी सी डी में से विच केस गिव्स x मैक्सिमम? कौन सा केस x मैक्सिमम देगा? ऑब्वियस सी बात है ना, जिसमें a r और s को प्लस करके मैक्सिमम आएगा। वो कौन से केस हैं? वो ये दो केस हैं। मतलब हम कोई सा भी केस ले सकते हैं। देयरफॉर a और b both cases will give x maximum। आ जाओ x मैक्स निकालते हैं, फिर कितना होगा? 150 152 154, इनको ऐड करेंगे क्या बनेगा? 456 बनेगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। टू को 1 में डालते हैं, इसका हमें मैक्सिमम चाहिए था, इसलिए हमने x मैक्सिमम निकाला, और वो कितना आया? 456। अब अगर और कोई केस लोगे, अगर आप केस सी ले लोगे या केस डी ले लोगे, आपका x इतना बड़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, आपका x छोटा ही आएगा ना। सबसे बड़ा x कहाँ आएगा? जब इन तीनों को प्लस करना है, और वो कब आएगा? जब आप केसेस ए लोगे या बी लोगे, इन दो केस को लोगे तो x मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने ये दो केस लिए। अब यहाँ पे माइनस ये था और माइनस ये था। ठीक है, इतना सबको समझ में आता है? अब मुझे इसको मैक्सिमम करना था, तो अब मैं इसका एग्जैक्टली 1 वाले का क्या करूं? क्योंकि एग्जैक्टली 1 वाले के आगे नेगेटिव का साइन है, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं अब इसको क्या करूंगा? मैं आई को क्या करूंगा? अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं आई को मिनिमाइज करूंगा, और मैं एग्जैक्टली 1 को यहाँ पे लिख देता हूं। एग्जैक्टली 1 वाली चीज है जो कि ऐसे रिप्रेजेंट होती है, इसको मिनिमम कितना कर सकता हूं? मुझे कुछ क्वेश्चन में बोला है कि ओनली ए, ओनली आर, ओनली एस वाले कुछ तो होने ही चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैं इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको 0 ही पुट कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। तो यहां से मेरा 2 मैक्सिमम आ गया 306, क्योंकि मैंने आई को मिनिमाइज किया। आई को मिनिमाइज क्यों किया? ताकि मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकूं, इसीलिए मैंने इसको 0 पुट कर दिया।
इसीलिए मेरा 2 मैक्सिमम कितना आ गया, 153 आ गया। ठीक है, अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ऑपरेशंस करे, अब हम नेक्स्ट पेज में जाके इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो अभी तक हमने करा क्या क्या है, हमने पहले देखा कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें 2 को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे 2 को मैक्सिमाइज करना है तो मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूं, मैंने एक्स इक्वेशन का यूज किया, क्योंकि मुझे 2 को मैक्सिमाइज करना था और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मैंने एक्स मैक्सिमम के लिए ऐसे केसेस चूज करे जिनके अंदर एक्स मैक्सिमम आता, जो कि थे केस ए और केस बी। अब मैं केस ए और बी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ ना हमें डेट की बात ही नहीं करी है इस क्वेश्चन में, हमें डेट से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप कोई भी केस ले सकते हो। आपको बस एक्स को मैक्सिमम करना था इस क्वेश्चन में। ये ए की पार्टी, ये एस की पार्टी, ये आर की पार्टी। इन दोनों केस में ए के कितने लोग थे, इन दोनों केस में ए के 150 लोग थे। आर के कितने लोग थे, आर के 152 लोग थे। एस के कितने लोग थे, एस के 154 लोग थे। कॉमन कितने लोग थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50 लोग यहाँ थे। क्योंकि हमें 2 को मैक्सिमम करना था, हमने 1 को मिनिमम किया, और 1 को मिनिमम कितना किया था, 0 किया था। तो ये तीनों रीजन 0 आ जाएंगे। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब हमें निकालना क्या है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड बोथ आर एंड एस पार्टी बट नॉट ए पार्टी। तो आर और एस की पार्टी तो अटेंड करनी है, पर ए की नहीं करनी। तो आर और एस की तो होनी चाहिए, ये रहा कॉमन एरिया, पर ए की नहीं होनी चाहिए, तो बस ये एरिया। तो उसको मैं अभी लिख के दिखाता हूँ कौन सा एरिया है। आर और एस की होनी चाहिए, ए की नहीं होनी चाहिए, तो हमें ये एक्स करना है। तो हमें निकालना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, टू फाइंड है हमारा एक्स व्हेन 2 हो जाता मैक्सिमम, जो कि हम निकाल चुके हैं। 2 मैक्सिमम कितना आया था, ऊपर देख लो 153 आया था, यहाँ लिख देता हूँ 153। ठीक है, अब हम, अब तो बस हमें डाटा को फिट करना है, तो इसको y ले लो। अब ये 50 प्लस y हुआ, यहाँ 150 था, ये पूरा सर्कल का एडिशन कितना आना चाहिए 150, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 100 माइनस y हो गया ना। अब आप इन तीनों को प्लस करके देख लो, आ रहा है ना 150, तो बिल्कुल सही लिखा है हमने। उसके बाद इस सर्कल को देख लो, इस सर्कल में आते हैं, एस में आते हैं, y प्लस एक्स प्लस 50 प्लस 0, ये चारों चीजों को ऐड करके बनना कितना चाहिए, 154 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया, 104 आ गया। इसको इक्वेशन 3 लिख लो। और अगर हम r वाले में आए, तो r वाले में कितना है, 100 माइनस वाई प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 0, ये बनना कितना चाहिए, ये बनना 152 चाहिए। तो यहां से हमारे पे x और y की एक और इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी वो, ये 150 हो गया और वो हो गया उधर जाके 2, तो ये हो गई 4। अब हम 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं सॉल्विंग 3 एंड 4। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई, तो 104 आना चाहिए, और फोर्थ इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई हमारा 2 आना चाहिए। तो x कितना आ गया हमारा 53, और हम भी क्या निकालना था, x ही तो निकालना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर है 53, ऑप्शन बी। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, जिसको समझ नहीं आया अभी वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, दोबारा एक्सप्लेनेशन सुनो, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा है। अपने हाथ से पेन उठा के करना बहुत जरूरी है, वरना समझ नहीं आएगा। अब जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही लगेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इफ द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ गेस्ट अटेंडेड एग्जैक्टली 2 पार्टीज, देन हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड ओनली ए पार्टी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे दी कि 2 को मिनिमाइज करना है। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर बार बार कंडीशन क्यों दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन के सेट की जो इंफॉर्मेशन थी वो इतनी एम्बिग्वियस थी कि हमें 4 केस बनाने पड़े। क्योंकि हमें 4 केस बनाने पड़े, तो क्वेश्चनर क्या कर रहा है, क्वेश्चनर हर क्वेश्चन के साथ देखना चाहता है कि बच्चा सही केस को चूज करके आंसर निकाल पाता है कि नहीं।
जब भी केसेस होते हैं हमारा काम होता है सही केस को चूज करना और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जैसे अब हमें ये कंडीशन दे दी, तो अब तो हमें पता है ना हमें एक्स यूज करनी है, इतना तो हमें समझ में आ ही है। ये तो 150 था, सबको याद होगा 3 × 50। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 × 50 की वजह से मैंने यहाँ 150 लिखा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कराना चाहता है, क्वेश्चन हमसे इसको मिनिमाइज कराना चाहता है, तो मैं एक्स को भी मिनिमाइज ही करूंगा ना, क्योंकि आप यहीं से देख सकते हो दोनों के ऊपर प्लस साइन है। अगर आपको इक्वेशन को इस फॉर्म का नहीं बनाना बार बार, तो आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हो 2 के आगे प्लस साइन है और एक्स के आगे भी प्लस साइन है, इसीलिए कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का साइन सेम है। जब साइन ऑफ 2 एंड एक्स आर साइंस ऑफ 2 एंड आर सेम, तो ये कैसी हो गई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो जब मैं इसको मैक्सिमम करूंगा तो मुझे इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, जब मैं 2 को मिनिमम करना चाहता हूं तो मुझे x को भी मिनिमम करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल हो गया ना। ठीक है, अब मुझे 2 को मिनिमाइज करना था तो मैं x को भी मिनिमाइज करूंगा। अब मैं x को मिनिमाइज कैसे करूंगा, कौन सा केस मेरे लिए बेस्ट रहेगा x को मिनिमाइज करने के लिए, पक्की बात है ये केस बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे 3 छोटे नंबर हैं, जब मैं इनको ऐड करूंगा x मिनिमम सबसे ज्यादा मिनिमम आएगा, मतलब x मिनिमम हो जाएगा। वो x को मिनिमाइज करते हैं तो x मिनिमम कितना आएगा, 146 148 और 150। इसको ऐड करें जरा, 4 1 कैरी, 14 और 1 4 4 4 5 6, और ऑब्वियस सी बात है ना ये x मैक्सिमम से छोटा आएगा। x मैक्सिमम कितना आया था 456, ये 444 आ रहा है। आओ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 444 1 2 2 मिनिमम प्लस 150, 150 उधर ले जाके माइनस कर देते हैं तो क्या बनेगा, 444 माइनस 150, ये बनेगा 29 बनेगा ना। हाँ, अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, अब हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। अब यहाँ पे लिख देते हैं ये ए की पार्टी, ये एस की पार्टी, ये आर की पार्टी। सबकी पार्टी में कॉमन लोग तो 50 थे। हमने कौन सा केस यूज करा एक्स मैक्सिमम बनाने के लिए, कौन सा केस था ये डी केस था, क्योंकि 3 से निकलने वाला केस कौन सा था, डी केस था। तो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने कौन सा केस यूज करा है, मैंने यूज करा है केस डी। ठीक है, मैंने डी केस को कॉल करा अपनी कंडीशन के हिसाब से। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ए में कितने लोग थे उस केस में, 146, आर में 148, एस में 150। ठीक है, 146 148 और 150। अब हमें 2 को मिनिमाइज करना है तो हम 1 का क्या करें, आओ देखते हैं। तो 2 को मिनिमाइज करना तो 1 को उधर ले जाए। अब इसको मिनिमाइज करना है, इसके आगे साइन उल्टा है तो मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 एंड 1 के बीच में जो साइंस हैं वो ऑपोजिट है। तो 2 को मिनिमाइज करने के लिए हमें 1 को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। पर क्या हम इससे अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ओनली ए वाला, तो मैं उसको एक्स रख देता हूं। हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, हमें 2 फाइंड तो एक्स ही करना है ना। ये बात बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या इससे हम अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, शायद नहीं, इससे हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं लेट करता हूं, लेट 2 मिनिमम अगर 0 होता है तो 1 मैक्सिमम हो जाएगा ना मेरा। वैसे भी हमें 2 को मिनिमम करना था, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ 1 मैक्सिमम होगा, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना आएगा, 294 आएगा। क्या 2 0 हमारी इक्वेशन में सेट हो रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो आंसर आया, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है बाकी कंडीशंस को, इन कंडीशंस को, ये जो नंबर्स हैं, तो हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि ये लीस्ट पॉसिबल है। इससे छोटा तो नहीं रख पाएंगे ना हम, नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकते नंबर ऑफ पीपल। तो क्योंकि ये लीस्ट पॉसिबल है, अगर इससे हमारा आंसर आ गया
तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 98 आएगा और यहाँ पे 96 आ जाएगा। और अब मैं एग्जैक्टली वन निकाल के देखूं, अब एग्जैक्टली वन कितना आ रहा है, 96, 98 और 100। जब आप इन सब का एडिशन करोगे आ रहा है ना 294, और 294 ही तो यहाँ आ रहा था, इसीलिए ओनली ए के कितने लोग आ जाएंगे, 96, बिकॉज व्हेन 2 मिनिमम इज 0, जो आंसर आ रहा है वो हमारे एक्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 1 विल बिकम 294 and this is satisfying both x equation and Venn diagram। अब आप पूछोगे अगर 2 इज इक्वल टू 0 पे नहीं आ रहा होता तो मैं क्या करता, अगर ऐसा होता तो मैं एक बार 2 को 1 डाल के देख लेता या फिर 2 डाल के देख लेता, लीस्ट रखता, क्योंकि 0 पे हमारा आंसर आ ही रहा है तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चन में जिसमें हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थी। तो आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऊपर की जितनी भी बातें थी वो ट्रू रहेंगी और कुछ एडिशनल कैवियाट्स जोड़े हैं इन्होंने हमारे सेट के अंदर, वो हमें देखने पड़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास केसेस हैं, अब हमें ये भी पता है कि बीच में 50 रहने वाले हैं, तो कम से कम उन्हें लिख देते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है पहले से ही। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ गेस्ट हु अटेंडेड बोथ एस एंड एस पार्टी बट नॉट आर पार्टी। तो ठीक है, ए और एस की पार्टी बट नॉट आर पार्टी, इनकी बात हो रही है, वॉज सेम एज द नंबर ऑफ गेस्ट हु अटेंडेड बोथ एस पार्टी एंड आर पार्टी बट नॉट ए पार्टी। ठीक है, ए की पार्टी नहीं, आर और एस की, ये दोनों सेम है। इतना समझ में आता है ना, बस ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, एस की पार्टी हमेशा 11th को होगी, एस की पार्टी हमेशा 11th को होगी। और जो पार्टी 11th को होती थी उसके कितने लोग थे, 150 थे ना, ये तो फिक्स कर रखा था ना क्वेश्चन ने, इसीलिए एस की पार्टी हमेशा कितनी होगी, 150 वाली होगी। एस की पार्टी हमेशा 150 वाली होगी। तो ये कौन से केसेस में आ रहा था, एस की पार्टी हमेशा 150 वाली, 11 तारीख को, 11 तारीख को 150 वाली एस की पार्टी, सिर्फ केस डी था। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन ही इन्होंने ऐसे बनाई है कि हमें दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सिर्फ केस डी से। तो मैं ऊपर यहां लिख देता हूं, ये तो सिर्फ इन दोनों चीजों की वजह से ये सिर्फ केस डी बन गया। अब केस डी के अंदर क्या था, केस डी के अंदर ए की पार्टी हो रही थी 10 तारीख को 146 और आर की पार्टी हो रही थी 12 तारीख को 148। ठीक है, आर की पार्टी हो रही थी 148 12 तारीख को, ए की पार्टी हो रही थी 10वीं तारीख को 146। इतना समझ में आता है, क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से, मैं यहां मार्क कर देता हूं, इन दोनों चीजों की वजह से जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, एडिशनल इन्फो कॉल्स फॉर या इंडिकेट्स ओनली केस डी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है थर्ड क्वेश्चन में, हम यही निकाल देते हैं थर्ड क्वेश्चन कितना ही बड़ा होगा। इफ द नंबर ऑफ गेस्ट हु अटेंडेड बोथ ए और एस की पार्टी बट नॉट आर पार्टी वाज मैक्सिमम। तो ए और एस की पार्टी बट नॉट आर पार्टी, तो हम एक्स की बात कर रहे हैं, अगर एक्स मैक्सिमम है, ठीक है जी, देन हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड एग्जैक्टली वन पार्टी। अच्छा, एक और लाइन भी तो थी फर्दर वाली, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं ना ये लाइन, ये भी पढ़ लेते हैं। फर्दर अमंग द गेस्ट हु अटेंडेड एग्जैक्टली 2 पार्टीज, नो गेस्ट अटेंडेड बोथ आर पार्टी एंड ए पार्टी। ठीक है, अमंग दोज हु अटेंडेड एग्जैक्टली 2 पार्टीज, तो किन रीजन की बात हो रही है, जब हमें बोला अमंग दोज वो लोग जिन्होंने 2 पार्टी अटेंड करी है, तो ये बात ही सिर्फ किन रीजन्स की कर रहे हैं जो मैं कलर कर रहा हूं, अमंग द एग्जैक्टली 2 रीजन्स, अमंग 2 रीजन्स। कितने रीजन होते हैं वो, 3 रीजन्स होते हैं, अमंग 2 रीजन्स
आर और ए की पार्टी वाले कोई गेस्ट नहीं है ऐसे जिन्होंने आर और ए की पार्टी करी है, तो ये 0 दे रखा है। ठीक है ना। और उसके बाद हम ये एस की पार्टी 11 तारीख को होती है, ये तो पढ़ चुके हैं। और इससे हमने ये भी डिसाइफर कर लिया था कि सिर्फ केस डी की बात हो रही है, और फिर हम अपनी इन्फो लिख चुके हैं। अब एक काम करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को ना फिर आगे ही करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ गेस्ट हु अटेंडेड बोथ ए पार्टी एंड एस पार्टी बट नॉट आर पार्टी वाज मैक्सिमम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्या होना चाहिए, क्योंकि ए पार्टी और एस पार्टी बट नॉट आर पार्टी, इन दोनों की पार्टी अटेंड करियो आर की ना करियो, तो वो एक्स है ना। तो एक्स को हमें करना है मैक्सिमाइज। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एग्जैक्टली वन पार्टी। हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड एग्जैक्टली वन पार्टी। हमें टू फाइंड क्या है? हमें निकालना है एग्जैक्टली वन वाले तीन रीजन होते हैं, तीनों का एडिशन निकालना है। अगर एग्जैक्टली वन निकालना है तो हमें ये निकालना है, इन तीनों का सम। ठीक है, आओ इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा वापस बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि वापस बनाना ही पड़ेगा अब हमें। ए एस और आर। अच्छा, अब ना यहाँ पे डेट की बात नहीं करी है, तो मैं डेट लिखता ही नहीं हूँ। 146 150 148। अरे, डेट की कोई बात नहीं करी ना, चलो लिख ही देते। ये 11 था, ये 10 था, ये 12 था। ठीक है, ये डेट्स हैं और ये नंबर ऑफ पीपल है। ये 0 दे रखा है, ये 50 दे रखा था ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में जो उन दो क्वेश्चन के लिए थी। वो तो यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन है, वो रहेगी। ये एक्स थे। ठीक है, अब हमें एक्स मैक्सिमम बोला है, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें एक्स को मैक्सिमाइज करना है। अब अगर हम वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें, अगर हम वेन डायग्राम में ऑब्जर्व करें, हम एक्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? क्या मैं इसको 100 डाल दूं? अब सपोज करो, चलो मैंने इसको 60 डाल दिया, तो यहाँ पे 60 लिखा, यहाँ पे भी 60 लिखा, तो 60 120 और 50 170 पर यहाँ तो 50 ही चाहिए था। तो इस कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे x को, चलो हम s का देख लेते हैं, एन एस लिख के देखते हैं हम। x प्लस 50 प्लस इज इक्वल टू 150। तो 2x कितना आ गया? 100। तो x कितना हो गया? हम इसको 50 से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते, वरना ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे हम तो यहाँ 40 40 भी डाल सकते हैं। 40 40 80 130 और 20 यहाँ डाल देते हैं। पर मुझे क्वेश्चन में बोला क्या था? x को मुझे मैक्सिमम करना है। तो मैं x को मैक्सिमम करने के लिए इसको 50 50 डालूंगा और बाहर वाले को 0 बुला दूंगा। अब हमें बताना है एग्जैक्टली वन वाले कितने होंगे। हम x की इक्वेशन की मदद लेते हैं। तो x इक्वेशन केस d के अंदर x कितना आएगा? 146 148 और 150 का एडिशन, वो हो जाएगा 444। और 444 को मैं लिखूंगा कैसे फिर? 1 ट्वाइस ऑफ 2 थ्राइस ऑफ 3। तो हमें निकालना था एग्जैक्टली वन। अब हम बस अपना डाटा पुट कर देते हैं, हमारा एग्जैक्टली वन आ जाएगा। एग्जैक्टली टू कितने आए अब हमारे? इन तीन रीजन का सम 100। और एग्जैक्टली थ्री तो हमें पता ही था, 50 था। ये तो पूरे क्वेश्चन में ही 50 है। 444 माइनस 200 माइनस 150, तो ये कितना हो गया? 444 माइनस 350। हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर हो गया 94। और इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा यहाँ ऑब्जर्व कर सकते थे। या 146 बनाना है ना, 50 50 है तो यहाँ 46 आएगा, यहाँ 50 50 है और यहाँ 40 तो यहाँ 48 आएगा। तो एग्जैक्टली वन कितना हो जाएगा? 46 प्लस 48 प्लस ये तीन रीजन होते हैं ना, और 0, इनको प्लस करते तो आ जाता 94। ऊपर हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, बस एक क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला क्या है? इफ द टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हु अटेंडेड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री पार्टी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट दे दिया। अब हमें दिया क्या है? टोटल नंबर ऑफ गेस्ट का क्या मतलब होता है? टोटल नंबर ऑफ गेस्ट का मतलब होता है जितनों ने सर्वे किया है, मतलब हमें एस दे दिया 274। देन हाउ मेनी गेस्ट अटेंडेड ओनली आर पार्टी। तो ठीक है, हमें ओनली आर निकालना है, हमें निकालना है ओनली आर। तो हमारा वेन डायग्राम कैसा चल रहा था? वापस बना लेते हैं। हमारा वेन डायग्राम के अंदर यहाँ ए एस और आर था। ये 146 था 10th तारीख को। ये 11th तारीख को इसने दी थी 150 की पार्टी।
इसने दी थी 12 तारीख को 148 की पार्टी। 50 लोग कॉमन थे जो सब पार्टी में आए थे। यहाँ पे एक्स लिखा था, एक्स लिखा था और 0 लिखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अब हमें एस दे दिया। एस का मतलब क्या होता है? 1 + 2 + 3 और 0 वाला तो है नहीं तो मैं लिखता नहीं हूँ। 274 ये हो गई हमारी एस इक्वेशन। अब हम लिखते हैं एक्स इक्वेशन। एक्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं? 1 2 और 3 स्टेप्स में हम ये लिख देते हैं। और ये हमारी कितनी आई थी? ये तो 4 4 4 ही रहेगी ना, क्योंकि हमारा केस डी चल रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अब हम s - x लिखते हैं तो वो कितनी आती है? वो हमें डायरेक्ट लिखनी आती है या हम ऊपर से देख भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा और राइट हैंड साइड में हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 4 4 4 - 274 यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ जाएगा 17। हाँ, यहाँ आ जाएगा 17। ये हो गया 170। तो हमें ये तो पता है ना, ये कितना होगा? 50 × 200 और उधर जाके ये क्या बन जाएगा? 70। तो एग्जैक्टली 270 आ गया। और एग्जैक्टली 2 हमारा है कैसा है? 2 × x जैसा है। तो यहाँ से x क्या आ गया? 35 आ गया। यहाँ से हमने एक चीज तो निकाल ली कि हमारा x क्या आ गया? 35 आ गया। हमें निकालना ओनली r है। यहाँ से हमारा ओनली r निकल जाएगा। 50 + 35 85, 148 - 85 कितना होता है? 63। तो या हम सही से लिख देते हैं, ओनली आर का आंसर आया है 63। ऊपर जाके देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप सबको ये सेट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो आप इस वीडियो को रीवॉच कर सकते हो। पर जाने से पहले हम इस सेट से मिलने वाली लर्निंग्स के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहली बार हमने LRDI के अंदर वेन डायग्राम टॉपिक में केसेस बनाना सीखा। हमने रीजन्स को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कैसे करते हैं ये सीखा। तो रीजन से मेरा मतलब है कोई भी रीजन अगर एक वेन डायग्राम के अंदर है, जैसे सिर्फ 2 वाले रीजन की बात हुई थी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में, तो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करते हैं। जैसे 2 वाले रीजन को हमने मैक्सिमाइज या 2 वाले रीजन को हमने मिनिमाइज करना सीखा। तो हमारी लर्निंग्स में हमने पहली चीज सीखी कि हमें कैसे केस बनाने हैं। फिर हमने रीजन्स को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना सीखा। आप इन 2 ट्रोप्स को याद रखना, इन पे हमें कई सारे सेट मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 की बात करेंगे। थैंक यू।